महोदय ने बताया कि आज हम लोग जो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, एक बड़ी दुखद घटना का प्रेस ब्रीफिंग हम लोग कर रहे हैं। मुरार थाना क्षेत्र में विगत जो घटनाएँ हुई हैं उसके परिप्रेक्ष्य में जो अब तक हम लोगों ने अनुसंधान किया है, जो चीज़ें सामने आई हैं उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। जो बातें सामने आई हैं कि 2 बातें सामने आई हैं इसमें कि दिनांक 26/11 को जो मिकू सिंह अंसारी गांव के रहने वाले हैं, उनके तालाब के पास जो झोपड़ी है वहाँ पे 10 से 12 के बीच में एक पार्टी का आयोजन किया जाता है, जिसमें कुछ लोग सम्मिलित होते हैं, जिनमें बिरगू सिंह भी हैं, शिव मोहन यादव हैं, आनंद सिंह, मिकू जो स्वयं हैं और सुखू मुसार, और इसके अलावा अन्य लोग भी शामिल होते हैं उसमें। और वहाँ लोगों के द्वारा खाने पार्टी का आयोजन किया जाता है, उसी में नशीला पदार्थ का सेवन किया जाता है, जिसके बाद शाम से अचानक इन लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है और देर रात्रि इनमें से अधिकांश लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब तक कुल 6 व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हो गई है, जिसमें से आज बंटी सिंह की मृत्यु हुई है। जो अभी तक जो मृत व्यक्ति हैं उनका नाम पुनः आपको मैं बता दे रहा हूँ। बिरगू सिंह जिनका उम्र 50 साल है, शिव मोहन यादव जिनका उम्र 55 साल है, आनंद सिंह 35 वर्ष के हैं, मिकू और जितेंद्र सिंह 40 वर्ष के हैं, सुखू मुसार 52 वर्ष के हैं, बंटी सिंह इनका उम्र 35 के आसपास है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये घटनाएं हुई हैं इसमें सारे के सारे लोग अंसारी गांव के रहने वाले हैं और सभी लोग जो अभी तक अनुसंधान आया है में जो तथ्य आए हैं वो 10 से 12 बजे के बीच में जो पार्टी आयोजन किया जा रहा है वहाँ पे नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। इनमें से जो एक व्यक्ति जो उस पार्टी में था और उनके द्वारा भी जो मेडिकल सर्टिफिकेट हम लोगों को जो बता रहा है उनके द्वारा भी शराब का सेवन किया गया था और वो भी इलाज के लिए यहाँ पे आए थे, जिनका नाम सुनील चौधरी है, जिनको बाद में अभी हम लोग अपने पास रख के उनसे पूछताछ कर रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया कि हमने जो है कि शराब का सेवन मिक्कू सिंह के पास शाम में किया था। तो जो हमने कहा कि 2 तथ्य सामने आ रहे हैं, एक 10 से 12 बजे के बीच का समय आ रहा है और एक शाम का समय का आ रहा है। लेकिन ये बात तय है कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो मिक्कू सिंह के तालाब के आसपास में हुई। साथ अभी तक जो है कुछ लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है और उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उसमें यह तथ्य सामने आया है। अभी तक जो हम लोगों ने डिटेन किया है उसमें मिक्कू सिंह के ही परिवार के मुन्ना सिंह, बादल सिंह, सुनील चौधरी और अभी तुरंत जो है कि हम लोगों ने डिटेन हरेराम पासवान एवं अन्य एक लड़के को हम लोगों ने किया है। इनके द्वारा जो पूछताछ में बताया गया है कि नशीले पदार्थ का जो मुन्ना सिंह करके जो मिक्कू सिंह के भाई हैं उनके द्वारा लाया गया है और एक अन्य लड़के के द्वारा भी लाया गया, जिसके नाम मैं आप लोगों के यहाँ पर नहीं, अनुसंधान का कारण मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूँ, और वहीं पे इन लोगों के द्वारा सेवन किया गया। अभी अनुसंधान में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक अभी हम लोगों को एस्टेब्लिश करना है। जैसे ही हम लोगों के पास कुछ नवीन तथ्य आते हैं आपके सामने हम उन तथ्यों को रखेंगे। जहाँ तक जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया कि हम लोगों के बक्सर पुलिस के द्वारा मद्य निषेध के बाद से लगातार पुलिस काम कर रही है, तो निसंदेह हर क्षेत्र में जो है कि बक्सर पुलिस के द्वारा काम किया गया है। ये बात अलग है कि इस तरह की दुखद घटनाएं हुई हैं। जो अभी तक जो हम लोगों के पास जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों के हिसाब से जो मद्य निषेध कानून जब लागू हुआ 2016 में और उस समय से लेकर अब तक जो है 2016 में जहां पे 164 कांड प्रतिवेदित हुए, वहीं 2017 में 693 कांड हुए, 2018 में 992 कांड हुए, 2019 में 1245 कांड हुए, 2020 में 1231 कांड हुए
और 2021 में 1962 कांड हुए। उसी तरीके से हमारी गिरफ्तारी में भी संख्या पहले की अपेक्षा ज़्यादा है, और जो हम लोग उसके बाद विनष्टीकरण करते हैं, राजसात का प्रस्ताव करते हैं, उसमें भी काफ़ी जो है कि हम लोगों की उपलब्धि है। साथ ही साथ हम लोग सिर्फ जो है कि स्थलीय मार्ग में नहीं कर रहे हैं, नदी मार्ग में भी जो है कि हम लोगों का लगातार जो है कि दबिश है, वहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग है। 5 नावों के द्वारा हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं। नदी मार्ग में भी हम लोगों की उपलब्धि जो है कि काफ़ी अच्छी रही है। साथ ही साथ एक बात और हम लोग आपको बता दें कि सिर्फ जो है कि हम लोग छापामारी, गिरफ्तारी, बरामदगी पे ही हम लोगों का ध्यान नहीं है। ये भी हम लोगों का ध्यान है कि जो लोग इस कांड में संलिप्त हैं उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपको कि जिन लोगों को हम लोगों ने जेल भेजा है 2016 से लेकर अब तक, उन सारे लोगों का पंचायतवार हम लोग सूची बना चुके हैं, और उन पे जो 2 से ज़्यादा कांड हैं जिनके ऊपर, उनको हम लोग गुंडा प्रस्ताव के अंतर्गत उनको चिन्हित करते हैं, और लगातार उनसे हमारे सेक्टर पुलिस पदाधिकारी से लेकर थाना प्रभारी तक लगातार संपर्क में रहते हैं, और उनसे उनकी जीविका के बारे में, वर्तमान परिवेश में वो क्या कर रहे हैं, अन्य तरह की सूचनाएं उनसे संग्रह करते रहते हैं। पूरे 1991 में ये जिला का सृजन हुआ। 1991 से लेकर 2019 तक इस पूरे जिले में 561 गुंडों को चिन्हित किया गया था। 2020 में 96 गुंडों को चिन्हित किया गया था, और 2021 में, सिर्फ 2021 में हम लोगों ने 435, जिनमें से 382 गुंडों को चिन्हित हम लोगों ने किया है, और इनसे लगातार हम लोग संपर्क में हैं। जो मिक्कू सिंह, जो जिनका इस पूरे केस के पीछे में जो है कि जिनका मुख्य जो है कि किंगपिन कहा जाए, जिनकी मृत्यु भी इस केस में हो चुकी है, उनके ऊपर भी गुंडा प्रस्ताव था, उनको भी जो है कि लगातार हम लोग कर रहे थे। डुमरांव थाने में 1 महीना पहले जो है कि उनका फिजिकल वेरिफिकेशन हम लोग के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो इनमें ज़्यादा संगीन तरह के मद्य निषेध के कांडों में संलिप्त हैं, उन पर हम लोग दोषियाँ रखते हैं, उस पर भी लगातार हम लोग सर्विलांस रखते रहते हैं। जैसा कि जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया कि जो लोग इस कांड में अभी तक संलिप्त हैं, वो जिनकी मृत्यु हो गई है और जो अभी जीवित हैं, जो हम लोग के अभी पूछताछ में अभी हैं, उन सभी पे जो है कि आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मिक्कू सिंह के कुल हम लोगों ने अपने डीप रीजन से निकाला है, इनके ऊपर कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें उत्पाद अधिनियम से लेके, आर्म्स एक्ट से लेके लूट के मामले भी इनके ऊपर हैं। सुखू मुसार पे एक कांड एक्साइज एक्ट के हैं। शिवमोहन यादव पे भी एक कांड एक्साइज के हैं। बंटी सिंह, जिनके अभी आज ही मृत्यु हुई है, उन पे भी एक कांड में प्रतिबंधित हुआ है। आनंद, जिनकी मृत्यु हुई, इनके ऊपर कोई कांड नहीं है। बादल, जिनको हम लोगों ने डिटेन किया है, इनके ऊपर एक कांड है। हरेराम पासवान, जिनको अभी हम लोग डिटेन किए हैं, इन पे एक्साइज और लूट और डकैती के मुकदमे हैं, 2 मुकदमे हैं। और भृगु सिंह पे भी एक मुकदमे हैं। तो लगातार हम लोग इनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, और जितने भी हमारे जिले में हॉट स्पॉट हैं, उन पे भी लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि पूर्व में मैंने बताया कि बरामदगी, गिरफ्तारी तक ही हम लोग सीमित नहीं हैं। हम लोग जन जागरूकता अभियान हर थाने में चला रहे हैं, और इसके लिए हमारे कुरान सराय थाना प्रभारी को हमने नोडल पदाधिकारी बनाया है। और जितने भी हमारे हॉट स्पॉट हैं या अन्य तरह के चीज़ें जहाँ पे इस तरह का निर्माण किया जा रहा है, उनको मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए हम लोग लगातार जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। कुछ बातें यहाँ तक सामने आई कि इन लोगों के द्वारा कहा गया कि हमें जो है कि इसके अलावा और कोई रोजगार नहीं है, तो हम लोगों ने सतत रोजगार योजना के तहत करीब 150 प्रस्ताव हम लोगों ने समर्पित जिला पदाधिकारी महोदय को किया है, और उस पर जिला पदाधिकारी महोदय काफ़ी आगे तक उसमें गए हुए हैं। उसका भी जो है परिणाम सकारात्मक आने वाला। तो आप लोगों से हम लोग पुनः एक आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि मद्य निषेध कानून को जहां
हम लोग सख्ती से लागू कर रहे हैं। वहीं जो लोग इसमें किसी तरीके से खास करके पीने के मामले में या आर्थिक मामले के लिए संलिप्त हैं, उससे जो है कि दूरी बना कर रखें। प्रशासन को हर एक बिंदु पे हर एक सूचना के बारे में सहयोग करें, ताकि जो है कि इसमें इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सके और समाज को जो है कि एक सुखद रूप दिया जा सके। आगे इस केस में जो भी हम लोग नया तथ्य से जो हम लोग अगर आता है आपके सामने, मेरे सामने, तो आपको अविलंब इसमें या तो सोशल मीडिया के माध्यम से या इसी तरह का प्रेस क्लिपिंग करके आपको बताया जाएगा। जय हिंद।